जोगिंदरनगर को पहली बार जो है एक बेटी के रूप में जो है एक दिन के लिए बाल विधायक जो मिली, प्रिया ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे और आपको बता देना चाहेंगे सबसे पहले कि जोगिंदरनगर के इतिहास में पहली कोई महिला, चाहे वो एक दिन के लिए बाल विधायक ही रही हो, लेकिन पहली बार जो है कोई जो फीमेल या महिला जो विधायक है वो मिली है। तो प्रिया ठाकुर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। खबर खास के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ठाकुर जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से कि आप जो है एक दिन की बाल विधायक बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और खबर खास की टीम का भी और सभी दर्शकों का भी, जिन्होंने मुझे मतलब इतना, जब ये खबर बाहर आई कि हाँ भाई मैं बन रही हूँ तो सबने मुझे बहुत कांग्रेचुलेट किया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है, आप एक दिन की विधायक बनी, बाल विधायक बनी, कैसा महसूस कर रही हैं? पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और सबसे मतलब ब्लेसिंग्स मिली, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और स्कूल के टीचर्स, जितने भी जानने वाले हैं सब बहुत खुश थे और उस वजह से मुझे भी काफ़ी खुशी, मतलब काफ़ी खुश रही मैं। और ये जो बीता पिछला हफ्ता है वो भी बहुत अच्छा रहा। मान सम्मान बढ़ा दिया जोगिंदरनगर का। बात करेंगे किस तरीके से आपने जो है ये बाल विधायक जो है ये आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया और क्या पूरा प्रोसेस रहा है? एक्चुअली जो इसकी साइट है डिजिटल बाल मेला, जिसने कंडक्ट कराया था, जिसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, तो स्कूल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे पास मतलब हमें ये चांस मिल रहा है। तो टीचर्स ने कहा कि तुम जाके कर दो इसको। तो फिर मैंने इसमें पूरा अपना डाटा डाला, ऑनलाइन ही था रजिस्ट्रेशन। सो इसमें वीडियो अपलोड किया, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड किया और फिर ऑलमोस्ट 50,000 रजिस्ट्रेशन उसमें हुई थी और उसमें से 68 बच्चों को सिलेक्ट करके मतलब हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें बाल विधायक बनने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी देखिए, 50,000 बच्चों ने जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया और मात्र 68 हमारी विधानसभाएं हैं। तो बताना चाहेंगे 68 ही विधायक चाहिए थे बाल सभा करवाने के लिए। ये 12 जून को जो था ये बाल विधानसभा का दिन था। उस दिन, उससे पहले क्या क्या तैयारियां रही थी आपकी ओर से? एक्चुअली जो प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह थी वो हमारी ऑनलाइन वे में ही हो रही थी और हर दिन 2 घंटे का सेशन लग रहा था गूगल मीट के थ्रू। और क्योंकि इसमें बता दूं कि इसमें ऑलमोस्ट हम 5 राज्यों के बच्चे थे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब से। तो अब सब बच्चों को इकट्ठा करना मुश्किल था, तो हमने ऑनलाइन उसमें किया और फिर 10 जून को हमारा रिपोर्टिंग था और फिर हमने वहाँ रिपोर्ट किया, मतलब सब कुछ। और फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन हुआ 2 घंटे का विधानसभा में। फिर 11 जून को हमने 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन चला और हमको इस बारे में मतलब रूबरू होने का अवसर मिला कि विधानसभा में कैसे पूरा कार्यक्रम चलता है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि विधानसभा में जाना और वहाँ कैबिनेट के बारे में जानना कि किस तरह से सरकारें चलती है, प्रदेश किस तरह से चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से कुछ जो अनुभव है ये अपना शेयर भी करेंगे, हम बात भी करेंगे। पहला जो बात करें, जिस तरह से 12 जून को जो था ये सत्र आपका शुरू हुआ, कैबिनेट आपकी बैठी, तो आपकी ओर से जो था, आप रूलिंग पार्टी में थी कि विपक्ष की ओर से थी? मैं विपक्ष की ओर से थी और ये भी ऐड करना चाहूँगी कि लकीली मुझे वो चेयर मिली जिसमें हमारे माननीय जो विधायक श्री प्रकाश राणा जी हैं वो बैठते हैं। ऊपर उनका नाम था और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था, तो मुझे काफ़ी गर्व की अनुभूति हुई। मतलब देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और हम भी बता दें कि इस तरह से जो लकीली इन्होंने बताया कि इन्हीं को वही चेयर मिली जो विधायक प्रकाश राणा जी वहाँ बैठते हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ तो बड़ी साफ कह दी। क्या लगा जब आप उस चेयर में थे, एक दिन की आप बाल विधायक बनी, तो क्या लगा जोगिंदरनगर में ऐसा क्या काम है जो होना चाहिए? आप विधायक थी और आपके कुछ, आपको कहा जाता कि स्पेशली जोगिंदरनगर के लिए कुछ काम होने चाहिए, उस दिन आप क्या कहती? मुझे अवसर मिला है बोलने का और जो मेरा मुद्दा रहा था वो शानन और उल 3rd स्टेज का रहा था। मैंने इस पर अपनी बात रखी थी और साथ में ऑनलाइन एजुकेशन पर भी बात रखी थी। तो मतलब ये अच्छा, जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए वो मैंने वहाँ पर बोला है, अपनी सदन में अपनी बात रखी है। आपने कहा आपने सदन में बात रखी है उल और शानन प्रोजेक्ट की, और बहुत बड़ी बात है ये, वाकया में ही एक जनरल जो पॉइंट था आपने रखा है। क्या कुछ रिएक्शन रहा जब घर वालों की बात करेंगे? अब घर वालों को पता लगा कि जो बेटी आज विधायक बनी है, चाहे वो एक दिन के लिए ही बनी हो बाल विधायक, सगे संबंधी थे, उनका क्या रिएक्शन रहा? उनका रिएक्शन मतलब थोड़ा सा शॉकिंग कह सकते हैं और थोड़ा सा मतलब
वो बड़े खुश थे। आई मीन उनके अंदर वो उनकी शक्ल में थोड़ा प्राउड वाला दिख रहा था कि नहीं भाई बेटी कुछ कर कर आई है। और जब इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी तो मैं पापा के साथ थी, और जब पापा को ये बात पता चली तो पापा थोड़ी देर कन्फ्यूजन में रहे, मतलब कि भाई पता नहीं कौन सी बात है। फिर पापा को पूरी बात समझाई प्रॉपर। वो तो पापा भी बड़े खुश, नाना नानी दादा दादी मम्मा सारे, मतलब छोटी बहन बड़ी बहन सारे बहुत खुश थे, और उनको देख के मुझे भी मतलब वो डबल वाली खुशी हो रही थी। बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूलिंग आपने कहाँ से करी है, प्राथमिक जो शिक्षा है आपने कहाँ से करी है? मैं नर्सरी टू 5th न्यू क्रिसेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंद्रनगर से ही पढ़ी हूँ। इसके बाद मैंने अपनी 7th और 6th और 7th जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो से किया है, JNV पंडो। और इसके बाद फिर मैंने अपना 8th to 10th की जो एजुकेशन है वो माउंट मोर इंटरनेशनल स्कूल से की है। और इसके बाद फिर मैंने +1 +2 जो है वो गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंद्रनगर से की है। भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति में आप एक दिन के लिए विधायक तो बन गई, फ्यूचर क्या रहने वाला है? क्या कभी जाना चाहेंगी सच में वाकई में राजनीति में जाना चाहेंगी, और गोल क्या है लाइफ का, क्या बनना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा जो गोल है मुझे जुडिशियल सर्विसेज की साइड में जाना है। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो अगर वो डेस्टिनी में लिखा होगा तो शायद किसे मालूम, पर मेरा जो मेन मोटिव है, जो मेरा लक्ष्य है वो जुडिशियल सर्विसेज का है। आप लोगों ने जब कैबिनेट संभाला 12 जून को, मुख्यमंत्री ने जब आपको संबोधित किया तो तब कैसा लग रहा था, और क्या कुछ आपको सीखने को मिला उस वक्त? जब हमारा 12 जून को सत्र चल रहा था उस टाइम हमारे चीफ गेस्ट थे कुलदीप सिंह पठानिया जी जो स्पीकर हैं, साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा जो विशिष्ट जो अतिथि थे वो थे राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी। तो उन तीनों ने ही हमें संबोधित किया, और उस टाइम मतलब जो भी बातें उन्होंने की वो, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मतलब सत्र था, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हिमाचल में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा था। और उनकी हर बात जो थी वो मतलब एक मोटिवेशन थी। मतलब जो भी उन्होंने कहा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी जिक्र किया था कि मतलब जो बच्चियां हैं उनको मतलब 25,000 जो है वो सब्सिडी देगी सरकार, उसका वो करेगी। इसके अलावा उन्होंने जो है वो अनाथ बच्चों की बात की थी, जिन्हें उन्होंने सरकार ने अपना बच्चा माना है, साथ में उनको जिस तरीके से मतलब हम अडॉप्ट किया, जिस तरीके से मतलब हम अपने बच्चों को प्रॉपर छुट्टियाँ एंड ऑल वगैरह कराते हैं, तो उस बारे में बात किया। इसके अलावा मतलब जो भी उन्होंने बात की वो मतलब हमको अच्छी लगी और काफ़ी मोटिवेटिंग थी। मतलब बाल सत्र हुआ है, उसमें जिस तरह से आपने कहा कि 68 जो विधायक होते हैं उनमें से बेटियां कितनी रही हैं? हमने सुना है कि बेटियां जो है उनकी जो इसमें संख्या थी वो कुछ ज़्यादा नहीं थी। ऐसा है कि ऐसे तो विधानसभा जो एक्चुअल विधानसभा है उसमें हमारी एक ही फीमेल विधायक हैं जो ऑलमोस्ट 30 लाख फीमेल्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। पर ये हिस्टोरिकल सत्र था तो इसमें कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, क्योंकि आउट ऑफ 68 वुमेन्स 40 वर वुमेन्स, आई मीन या 68 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें से 40 जो थी वो फीमेल्स थी। और ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी खुद अपने अभिभाषण में भी कही थी कि मतलब बहुत गर्व का विषय है और बड़े मतलब उसका विषय है कि महिलाएं मतलब आगे आना चाह रही हैं। मतलब आपको मौका मिला था विपक्ष की ओर से बोलने का, आपने पूछा नहीं कि जो महिलाओं के लिए 1500 रुपये वो देने चाहिए सरकार को? ऐसा है कि ये जो मुद्दे हैं ना, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही राजनीति वाले मुद्दे हैं, तो इस पर शायद बोलना हमारा उचित मतलब नहीं था हमारा, और बनता भी नहीं था। जो हमें उन्होंने एक्चुअली बाल सत्र था जो बाल मुद्दे थे वो उठाने के लिए कहा था। और रही बात 1500 रुपये की, तो वो महिलाएं जाने जिनको मिल रहे हैं और सरकार जाने की वो कर क्या रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आखिरी में कोई मैसेज जो है हमारे माध्यम से आप देना चाहें जोगिंद्रनगर और प्रदेश की बेटियों के लिए या यूथ के लिए, कुछ मैसेज देना चाहें अपनी ओर से? ऐसा मैसेज देने के लिए फ़िलहाल मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, बट फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं उनको इतना कहना चाह रही हूँ कि जो सबसे मतलब सक्सेस या यूँ कहूँ कि कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खुद पे बिलीव करना। मतलब ये मैटर नहीं करता आप किस पोजीशन पे हैं, ये मैटर नहीं करता आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपकी सोशल सिचुएशन कैसी है, मतलब कुछ भी, मतलब ये है कि वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो
आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ आप खुद ही हैं जो खुद को रोक भी सकते हैं और खुद को चला भी सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, जिस तरह से हमें कुछ जानकारी मिली कि आपका जो बर्थडे आता है और यहाँ पे जो विधायक रहे हैं या पूर्व में मंत्री रहे हैं, लोक निर्माण और राजस्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह जी, उनका जन्मदिन एक ही दिन में आता है। क्या ये सही बात है? जी ये बिल्कुल सच बात है। मैं और रिश्ते से वो दादाजी लगते हैं, तो हम दोनों का जो जन्म दिवस है वो सेम डेट का है, 29 मई का। तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा इफ़ेक्ट भी है मेरे ऊपर, मतलब कि मैंने उनको मतलब बड़ी नज़दीकी से देखा है, तो हाँ मतलब इफ़ेक्ट उनका काफ़ी है, मतलब इन्फ्लुएंस उनका मुझ पर बहुत है। तो शायद उनका भी ब्लेसिंग्स हैं और उनकी भी प्यार है, जिस वजह से मतलब आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। साल विधायक आप बने, इसके लिए आपके पेरेंट्स का, दादू दादी का या फिर मदर फादर का कितना रोल रहा है? वैसे तो कहूँ कि क्योंकि ये जो चीज़ें थी ये वो मतलब ऐसा नहीं था कि भाई वन डे वाली थी कि मतलब एक दिन में सब कुछ समझ आ गया और सब कुछ कर लिया। एक्चुअली मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मम्मा, मेरी दादी जो हैं, ये मतलब ये काफ़ी मोटिवेटिंग है। और जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब इनसे मैंने सब कुछ सीखा है, मतलब न्यूज़ देखना, न्यूज़ पढ़ना। तो वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का वर्क है वो किस तरीके से काम करती है, कैबिनेट कैसे काम करती है, वो मुझे उसके बारे में नॉलेज थी। और जब मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तो इन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और जैसे जैसे मतलब जो भी बातें थी, कुछ अगर वहाँ पे अपना पक्ष रखना था कुछ भी, तो इन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, मतलब मुझे नई चीज़ें बताई। जैसे उल थर्ड स्टेज के बारे में बताया, शानन के बारे में तो हालांकि पता था, पर उल थर्ड स्टेज के बारे में इतना नहीं पता था। पर पिताजी ने उस बारे में भी मतलब मुझे रूबरू कराया उस चीज़ से, और मैंने वो बात आगे रखी। मतलब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी बात करने के लिए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तथा खबर खास की पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं उनके साथ अपनी बात रख सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो प्रिया ठाकुर है, उनके दादाजी जो है मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि कैसा लग रहा है जो इनकी पोती जो है वो एक दिन की बाल विधायक बनी है, और बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। थैंक यू। थोड़ा सा अपना परिचय दें हमें कि हमारे दर्शकों को कि रिटायर्ड सूबेदार और सूबेदार मेजर, 28 साल सर्विस देने के बाद सेवानिवृत्त, और दिसंबर 99 को रिटायर हुआ। 23 साल मुझे रिटायर हुए हो गए। कैसा लग रहा है आज पोती जो है वो एक दिन की बाल विधायक बनी है? पहला ही क्वेश्चन रहेगा, कैसा लग रहा है? बुजुर्ग कहते हैं कि मूल से जो है वो ब्याज प्यारा है। तो मुझे अपने पोतियों पे बहुत गर्व है, और शायद हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारी पोती बोलने में इतनी सक्षम होगी और इसका इतना दिमाग होगा, क्योंकि हम गांव के देहाती लोग हैं। और बच्चों को पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि बच्चा जिस ओर जाना चाहता है वो उस ओर ही उसको पुशअप करना चाहिए। कैसा माहौल था जब आपको पता लगा कि आज पोती जो है वो उनका सिलेक्शन जो है हो गया है, और जो 12 जून को बाल विधानसभा जो सत्र चला एक दिन का, तो आपको जैसे पता लगा हो एकदम कि पोती का जो है उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया और ये विधायक बन गई एक दिन की, तो कैसा पूरे घर में माहौल कैसा था? माहौल अच्छा था, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो ये था कि 24 घंटे दिमाग में चलता था। रात मतलब जब नींद खुलती थी, यार वो पता नहीं क्या करेगी, कैसा बोलेगी। और जिस दिन इसका 12 जून को विधानसभा सत्र था, भले 2 घंटे का 3 घंटा, तो मैं मोबाइल खोल के ही सारा दिन मतलब बैठा रहा 3 घंटे। कब बेटी पोती बोली? नहीं, मेरे को ये नज़र नहीं आई। फिर मैंने इसको फ़ोन किया, अपने बेटे को फ़ोन किया, पवन कुमार को, कि उसने उसका क्यों नहीं आया। फिर इसने बोला मैं वीडियो डालता हूँ। तो मैं अभी भी उस वीडियो को कभी कभी देखता हूँ, तो खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ मैसेज हमारे माध्यम से देना चाहेंगे बाकी बच्चियों के लिए भी, क्योंकि मैं बच्चियों को यही कहूँगा कि बच्चियाँ अपना रास्ता खुद चुने, निडर होके चुने और बेधड़क होके चुने। क्योंकि आज ज़माना जो है, बेटियां ही बाई एयर उड़ रही हैं, बाई शिप चल रही हैं, और
इन्फेंट्री, आर्मी सब में अपना रोल अदा कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आखिरी में एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, खासकर जो बेटी है प्रिया ठाकुर, इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया। मैसेज और इनसे बात करने का, खबर आपको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि बेटियां जो हैं आज कहीं भी पीछे नहीं है। दूसरी बात कह के चले तो जोगिंदरनगर की राजनीति की हलचल थोड़ी सी बता दें आपको, तो जोगिंदरनगर में चाहे वो बाल विधायक ही बनी हो, एक दिन के लिए बनी हो, लेकिन यहाँ से जोगिंदरनगर से आज तक कोई महिला विधायक जो है वो जीत कर नहीं आई है और ना ही बनी है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज इसलिए भी खबर जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह से कैबिनेट में इन्होंने देखा कि सरकारें काम कैसी करती हैं, पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे को जो है वो कैसे आड़े हाथ लेते हैं, तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जो इन्होंने बताई हैं। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर और मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।